एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है और प्यास भी बहुत लगी है। अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में रुक जाते हैं। गुरुजी शिष्य की बात से सहमत हो गए और वो पास के ही गांव में छोटे से घर में जाकर रुके। वहाँ एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला। गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन हमें प्यास लगी है। गुरुजी ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। उस आदमी ने उन दोनों को पानी पिलाया। गुरु ने कहा, काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का विचार किया है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा ही गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? वह गरीब आदमी बोला कि ये आसपास की सारी ज़मीनें मेरी ही हैं। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह क्यों रह रहे हो? तुम अपनी ज़मीन पर फसल क्यों नहीं उगाते हो? वह आदमी बोला, सारी ज़मीनें किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है और इन पर कुछ नहीं उगाया जा सकता है और इन ज़मीनों पर फसल उगाना बहुत मुश्किल है। गुरुजी ने फिर कहा कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तुम अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार करते हो? आदमी बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध का हम सेवन करते हैं। ये सुनने के बाद गुरुजी सोने चले जाते हैं। सोते समय गुरुजी ने विचार किया कि जमीन तो बहुत ही उपजाऊ लग रही थी, परंतु आधी रात बीतने के बाद गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस आदमी की भैंस को लेकर चलते हैं। शिष्य को अपने गुरु की इस बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उनको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वो ही गुरु चोरी करने की सलाह दे रहे हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब शिष्य आगे क्या कहता? आखिर गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बातों से सहमत हो गया। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर गए थे और गुरु का शिष्य था, वह काफी बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उसी गरीब आदमी की याद आती है जो उसके गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। उन्हें सोचता है कि मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफ़ी देर चलने के बाद उसके घर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसने बहुत हरियाली देखी, जहां बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और एक आलीशान घर बना हुआ था। तभी उधर से घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है। उसने उससे कहा कि शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपके यहाँ पर कई सालों पहले गुरुजी के साथ आया था। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने लकड़ियाँ काटकर उसे बेचने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे पैसे बचाकर मैंने अपने खेतों में फसल उगाना शुरू किया। तो मुझे कुछ मुनाफा होने लगा। मैंने उस मुनाफे से फलों के पेड़ लगा दिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा और मेरा यह काम अच्छा चलने लगा। इस समय मैं आसपास के गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। आगे वह आदमी बोला,
अगर उस दिन मेरी भैंस गई नहीं होती तो शायद यह सब कुछ मेरे पास आज नहीं होता। इसी के कारण मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। जब वह भैंस चली गई तब मैंने कुछ नया काम करने के लिए सोचा। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत किए ही चल रहा था और मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए, जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ में आई कि उस दिन उसके गुरुजी भैंस को अपने साथ में क्यों ले गए थे। दोस्तों, कई बार हम परिस्थिति के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं। हम कई बार अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हमें लगता है कि हम में कोई टैलेंट ही नहीं है, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई अच्छा हुनर जरूर छिपा होता है। बस हमें अपने हुनर को पहचानने और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ वही और सही काम करने की ज़रूरत होती है।